पहले एक सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, कांग्रेस आती थी किसी का विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया और आज 5 साल के बाद मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। बहन मायावती और भतीजे अखिलेश को मेरा सार्वजनिक चैलेंज है, आप आंकड़े लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाइए। सपा बसपा सपा बसपा बसपा सपा 15 साल के शासन के आंकड़े क्या थे और आज क्या है? 2016 की अपेक्षा 2020 में डकैती में 70% की कटौती हुई है, लूट में 69% की कटौती हुई है, हत्या में 32% की कटौती हुई है, राइट्स में 86% की कटौती हुई है, अपहरण में फिरौती में 35% की कटौती हुई है, दहेज से बहनों के मृत्यु के अंदर 22% की कटौती हुई है और बलात्कार के मामलों में 52% कटौती हुई है। अखिलेश बाबू बोलने को तो आप कुछ भी बोल रहे, तो आपका स्वभाव है, परंतु मैंने आज आंकड़े उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं, एक क्रांति की भूमि मेरठ पर से रखे हैं। इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या आपका शासन था तब? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति क्या थी? मित्रों, लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को समृद्ध कर 1866। मैं पूछूं अकेली से आपको, बहन जी, मैं आपको पूछ सकता हूं किसके आशीर्वाद से ये 2000 करोड़ की संपत्ति माफिया हजम कर बैठे थे? लगभग 45,000 अभियुक्त हमारी सरकार बनने के पहले के गिरफ्तारी में एफआईआर दर्ज हो जाती थी, चलान भी लग जाता था, मगर कोर्ट में पेशी नहीं होती थी। वो 45,000 लोग भागने की जगह थाने में अपनी सलामती ढूंढे। इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने करा है और मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था में हमने ढेर सारा परिवर्तन किया है। 214 नए थानों की स्थापना की है, महिलाओं के लिए अलग पुलिस स्टेशन बना गए हैं, रोमियो स्क्वाड बनाई गई है और जनपद में साइबर सेल, साइबर पुलिस थाने और लगभग 1,43,000 नई पुलिस की भर्ती हुई है। ये कोई एक जाति की नहीं है, जिसमें मेरिट था वो सभी को था। और मित्रों, परिवर्तन कानून और व्यवस्था का जो आया, इसके कारण ढेर सारी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हुआ है और 2017 में यहां पर हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के साथ एक परिवर्तन हुआ। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, एक डबल इंजन की सरकार बनी और इसका एक परिवर्तन देखिए साहब, डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र के अंदर 1,67,00,000 माताओं को जीवन में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो घर घर हर गरीब आज कंडे और टहनियां जलाकर एक गरीब मां धुएं से घर भर देकर अपनी आंख की ज्योति और फेफड़े को खराब कर खाना पकाने के लिए मजबूर नहीं है। मोदी जी ने हर मां के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। लगभग 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं। मित्रों, मेरठ में आपको कल्पना नहीं आएगी, मगर जिसमें घर में शौचालय नहीं होता है उस घर की महिलाओं की क्या स्थिति होती है, वो जिसने गांव देखा है उसी को मालूम है। 2,61,00,000 घरों के अंदर शौचालय बनाने का काम ये 5 साल के अंदर समाप्त कर दिया। मातृ वंदना योजना में 40 लाख से ज्यादा माताओं को फायदा मिला है।
और 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिनको आजादी के 70 साल के बाद भी घर में लाइट का कनेक्शन नहीं मिला था। ये लगभग 1.5 करोड़ लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने करा और निःशुल्क विद्युत पहुंचाने का, उसके घर में उजियारा पहुंचा है। आजादी के 70 साल के बाद उजियारा पहुंचा है। उजाला योजना में लगभग 2,60,00,000 बल्ब बांटे गए। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 15 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल में मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। लगभग 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं था, उनको घर देने का काम हुआ। पीएम सम्मान निधि लगभग 2,45,00,000 लोगों को हर साल 6 महीना सीधा डीबीटी से इसके बैंक अकाउंट में देने का काम होता है। इस प्रकार के ढेर सारे गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे पहुंचाने। पहले एक सरकार आती थी तो एक जाति का विकास होता था, दूसरी सरकार आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, कांग्रेस आती थी किसी का विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब देश के विकास के लिए सबका प्रयास, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए बहुत आगे बढ़ाने का काम करा है। मित्रों, पहले इसको बीमारू प्रदेश माना जाता था। 5 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 साल समाप्त हुए। मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो गई है। 2019 के प्रदर्शन की तुलना में लगभग 9% की और बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। अखिलेश बाबू टीवी देखते हैं तो सुन लेना, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए बने हैं। 8 एयरपोर्ट अंतर्देशीय है, 13 एयरपोर्ट और 7 हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। 70 साल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे बने थे, हमने नए 5 बनाए। गंगा एक्सप्रेसवे का भी मेरठ से भूमि पूजन करने का काम हमने कर दिया है। 14,000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करा है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और अपने मेरठ में भी 21 किलोमीटर की मेट्रो लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने चालू किया। इन्वेस्टमेंट समिट में 4.68 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाने का काम किया। अखिलेश बाबू, आपके 5 साल में जो हुआ है गुना 5 कर जरा हिसाब मिला दीजिए, नहीं होगा। आप क्या विकास की बात करेंगे? विकास आप नहीं कर सकते हो। जो जाति की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए माफिया और गुंडाओं को खुले छूट मिलती है, वो लोग विकास नहीं कर सकते। तो कोरोना जब आया, मेरे डिपार्टमेंट ही इसका रिव्यू कर रहा था, मैं भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भय मुझे उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सारी चीजें नीचे भेजी और योगी आदित्यनाथ ने सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाया। सबसे ज्यादा टीके नंबर में लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया।